एक परिवार था जिसमें सास ससुर अपने दोनों बेटे बहुओं के साथ रहते थे। ससुर का स्वभाव बहुत शांत था और वो बहुत ही सरल तरीके से अपने बेटे बहुओं और बाकी लोगों से बात करते। लेकिन सास का स्वभाव ससुर जी के बिल्कुल विपरीत था। वो हर समय गुस्सा करती और गुस्से में उन्हें ये भी होश नहीं रहता कि वो किससे क्या बोल रही हैं। एक बार की बात है। ओ सुधा, सरिता कहाँ मर गई? सुबह सुबह दोनों दौड़ कर आती हैं। जी माँ जी, क्या हुआ? हाँ बताएं माँ जी, क्या बात है? क्यों आप इतना गुस्सा कर रही हैं सुबह सुबह? तुम दोनों में शर्म नाम की चीज है या नहीं? सुबह के 8 बज गए और अभी तक मेरा नाश्ता तैयार नहीं हुआ है। ये कौन सा तरीका है तुम दोनों का? माँ जी, आज सुबह ही सिलेंडर खत्म हो गया था, इसलिए देर हो गई। अभी बना देती हूँ मैं फटाफट। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरा नाश्ता चाहिए 15 मिनट बाद। बस अब जाओ। दोनों मेरा मुंह क्या देख रही हो? दोनों वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन ये सब बातें ससुर जी सुन रहे होते हैं। अरे तुम क्यों दोनों पर इस तरह गुस्सा करती रहती हो? वे दोनों अभी बच्चियां ही तो हैं और हमारी बेटियों की तरह हैं। ये सब आप मुझे मत सिखाओ। आप कुछ नहीं बोलते तभी तो इतनी लापरवाह हैं दोनों। अब ससुर जी क्या बोलते, वो चुपचाप मंदिर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से सास गुस्से में आवाज लगाती है। सरिता, तुम यहाँ आओ। आज सफाई तुमने की थी ना? जी माँ जी, मैंने ही की थी। लगता है मेरा कमरा है ये सोचकर तुमने यहाँ ठीक से सफाई ही नहीं की। ये देखो कितना गंदा है। जाओ और फिर से सफाई करो। यहाँ तो बिल्कुल गंदा नहीं है, फिर भी माँ जी को परेशान करने से मतलब है। दिन के खाने का समय हो गया था। सरिता और सुधा दोनों मिलकर सबको खाना खिलाते हैं। सुधा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? आज सब्जी में नमक इतना कम है, ऐसा लग रहा है मानो फीका खाना खा रही हूँ। वो क्या है ना माँ जी, आपको बीपी की परेशानी है, इसलिए ही मैंने भाभी से आज कम नमक डलवाया था। कोई जरूरत नहीं है मेरा स्वाद खराब करने की, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा बोलकर वह खाना खा लेती है और फिर सब अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सास छोटी बहू के कमरे में जाती है। अरे माँ जी, आप आइए ना, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। क्यों, मुझे मेरे ही घर में आने जाने के लिए अब तुम्हारी इजाजत लेनी होगी क्या? और अब तुम कोई नई नवेली दुल्हन तो हो नहीं। 2 महीने हो गए शादी को, थोड़ा घर के काम पर भी ध्यान दिया करो। पूरा दिन बस बैठी रहती हो। जाओ और अब जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। सरिता वहाँ से रसोई में जाती है। सुधा पहले से ही चाय बना रही होती है। फिर वो दोनों अपना काम करने लगती है। कुछ दिन बाद सुधा की माँ का फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और वह उसे बहुत याद कर रहे हैं। सुधा यह बात सुनकर बहुत रोती है। इतने में सरिता वहाँ आकर बोलती है। क्या हुआ भाभी, आप क्यों रो रही हैं? सरिता, पापा बहुत बीमार हैं, मुझे याद कर रहे हैं। हाँ तो आप जाइए ना भाभी, जाने की तैयारी कीजिए। नहीं, माँ जी नहीं मानेंगी। मैं हूँ ना, मैं बात कर लूंगी माँ जी से। ऐसा बोलकर वो उसे सास के पास ले जाती है। माँ जी, भाभी के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, भाभी को मिलने बुला रहे हैं, आप इन्हें जाने दीजिए ना। ओ, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है माँ जी, वो भाभी को आपसे बात करने में डर लग रहा था ना, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। अगर ये यहाँ से चली गई तो घर का सारा काम कौन करेगा? तू करेगी क्या? हाँ माँ जी, मैं सब कर लूंगी, आप बस भाभी को भेज दीजिए। सुधा का पति मनीष वहाँ आ जाता है और सब बातें सुन लेता है। हाँ माँ, ये दोनों सही कह रही हैं। आप सुधा को भेज दो। वैसे भी अब सरिता है तो सब काम संभाल ही लेगी। अब बेटे के आगे माँ की एक नहीं चलती और उसे सुधा को भेजना ही पड़ता है।
अब देखना सरिता, मैं तुझे किस तरह परेशान करती हूँ। अब पता चलेगा तुझे। अगले दिन से सास ने सरिता का जीना मुश्किल कर दिया। हर समय गुस्सा करती और हर काम में कमियां निकालती। कभी कभी हर एक काम 2 बार करवाती, लेकिन सरिता उस समय कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे सिर्फ सुधा की फिक्र थी। एक दिन जब सास सरिता पर गुस्सा करती है तो उसका ससुर और उसका पति विशाल सब बातें सुन लेते हैं, जिससे विशाल को बहुत बुरा लगता है। माँ तुम्हें कितना कुछ गलत बोल रही है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। जरा सोचिए, भाभी पर तो इससे भी ज्यादा गुस्सा करती हैं। पता नहीं ये सब कैसे ठीक होगा। इतने में ससुर जी भी वहाँ आ जाते हैं। बेटा, मुझे लगता है कि तुम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए जिससे उसे उसकी गलती का एहसास हो। मेरे पास एक आइडिया है। दोनों उसकी योजना से सहमत होते हैं और अगले दिन विशाल और मनीष सरिता को किसी काम से घर के बाहर भेज देते हैं और खुद की तबीयत खराब करने का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेते हैं। माँ सुनो ना, अब जरा उठ भी जाओ, चाय पीने का मन हो रहा है। अरे तू तेरी पत्नी से बोल दे, आज मुझे थोड़ा सोने का मन हो रहा है। माँ, मैंने सरिता को कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेजा है और हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आप ही बना दो। सास उठती है और सबके लिए चाय बनाती है। अरे माँ, आपने तो चाय में चीनी ज्यादा कर दी है। पर मुझे तो ज्यादा नहीं लग रही। माँ, नाश्ते में क्या बना रही हो आज हमारे लिए? तो क्या अब नाश्ता भी मुझे ही बनाना है? हाँ माँ, देखो ना, आज कितने समय बाद तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिलेगा। ठीक है, बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद सब लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया तुमने? नमक इतना कम क्यों डाला है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सिर्फ नमक ही तो कम है, इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? विशाल, सरिता कितनी देर में आ रही है, मुझसे नहीं होगा ये सब। माँ, वो काफी दूर गई है, उसे तो आज शाम ही हो जाएगी, इसीलिए आज तो आपको ही सारा काम करना पड़ेगा। माँ अपने बेटों से कुछ नहीं कह पाई और गुस्से में वहाँ से चली गई। बस फिर क्या था, वह जो भी काम करती, हर काम में तीनों बाप बेटे कोई ना कोई कमी निकालते और गलत तरीके से बात करते। देखते देखते शाम हो गई। सुबह से थकी हारी उनकी माँ अब परेशान हो चुकी थी। माँ, भूख लगी है, रात को खाना थोड़ा जल्दी बना लेना। हाँ हाँ, सुबह से हुक्म दिए जा रहे हो और अब तो मेरी मदद कराने का भी समय नहीं है किसी के पास। थोड़ी देर में टेबल पर सबका खाना लगाकर वो सबको आवाज लगाती है और गुस्से में सरिता को याद करती है। इतने में मनीष खाना खाने बैठ जाता है और पहला निवाला लेते ही कहता है, अरे माँ, ये क्या बनाया है आपने? आपके हाथ का स्वाद कहाँ चला गया माँ? हाँ, क्या हुआ बेटा? अरे माँ, सुबह नमक कम था और अब इतना ज्यादा है कि खाना नहीं खाया जाएगा। विशाल और उसके पिता भी यही बोलते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। तभी वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, खाना अच्छा नहीं बना या इसमें जो भी कमी है कोई तरीके से तो बोल सकते हो। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? यह कोई तरीका है मुझसे बात करने का? क्यों, तुम भी तो दोनों बहुओं से इसी तरह बात करती हो ना? हाँ माँ, कभी सोचा है आपने किस तरह दोनों से बात करती हैं आप? सोचिए, उन्हें कैसा लगता होगा। आज एक दिन में आप परेशान हो गई हैं। वो दोनों तो हर रोज यही सब सहन करती हैं। इतने में सरिता और सुधा भी वहाँ आ जाते हैं। सास को मन में अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी दोनों बहुओं के पास जाती है। सरिता, सुधा, मुझे माफ कर दो। मैं समझ ही नहीं पाई तुम दोनों को कितना दुख होता होगा मेरे इस तरह बात करने से। मुझे माफ कर दो। अरे नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं बेटा, आज मुझे मेरी गलती समझ आ गई। मैंने हमेशा तुम दोनों को अपनी बहू माना। अगर बेटी मानती तो ऐसा नहीं होता। आप परेशान मत होइए माँ जी,
अब सब ठीक है, आप बड़ी हैं, आप माफी मत मांगिए। ऐसा बोलकर दोनों अपनी सास को गले लगा लेती हैं और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।